वायरल हिट एपिसोड 39 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था भूमि और हॉबिन एक रूम कैफे में जाते हैं और वहीं पे उन दोनों को बहुत ऑकवर्ड हालत में हम देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं क्यों भूमि हॉबिन को इतना ज्यादा पसंद करती है। मैं इस चैनल पे मांगा और मानवास को कवर करता हूँ, तो थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन और भूमि को। हॉबिन भूमि के ऊपर है, दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हॉबिन भी ब्लाशिंग कर रहा है, भूमि भी ब्लाशिंग कर रही है। भूमि कहती है मैं तुम पे लीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें चीट भी नहीं कर रही हूँ और ना तुम्हें धोखा दे रही हूँ। हॉबिन ये सुन के कहता है क्या? और तभी भूमि सोचती है क्या तुमको अब भी याद नहीं है, और तभी थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर से सोचती है क्या सच में तुम्हें अब भी याद नहीं है, इवन दो अब प्रैक्टिकली तुम मेरे ऊपर हो। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। 3 साल पहले भूमि जब छोटी सी थी, तब पहली बार जब उसने हॉबिन को देखा था, जब हॉबिन अपनी नाक के बोगर्स को उंगलियों से उसकी फोरहेड पे टच कराया था। जब पहली बार हम देखते हैं भूमि स्कूल में थी, उसके कुछ दोस्त आके उसे कहते हैं भूमि मैंने सुना कि उसने तुम्हें बाहर जाने के लिए पूछा है पर तुमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों भूमि, क्यों तुमने उसे रिजेक्ट किया? भूमि कहती है मुझे लगा कि वो मुझसे थोड़ा सा इमेच्योर है। वो लोग कहते हैं पर वो तो हमसे बड़ा है ना, और तब भी तुम सोचती हो कि वो इमेच्योर है। वैसे तुम्हारा आइडियल टाइप वो कैसा है? भूमि कहती है मैं ऐसे किसी को ढूंढ रही हूँ जो बंदा थोड़ा सा बड़ा हो, ग्रोन अप हो। वो लोग कहते हैं क्या सच में तुमको पता चल जाता है कि कौन ग्रोन अप है और कौन नहीं? वो कहती है बिल्कुल पता चलता है क्योंकि मैं खुद एक ग्रोन अप हूँ। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम हॉस्पिटल में उसके डैड के साथ उसे देखते हैं। उसकी डैड उसे देखते ही उसके दिन के बारे में पूछता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसकी डैड इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, यानी हांगुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डायरेक्टर जिनियोन चोई। भूमि उन्हें अपने दिन के बारे में बताने लगती है और बताने लगती है आजकल के बच्चे के बारे में। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, कितने ज्यादा इमेच्योर होते हैं। पर वो बस मन में सोचने लगता है मैं ग्रेटफुल कि वो बहुत जल्दी बड़ी हो चुकी है। प्यूबर्टी के आने के वजह से वो अपने थोड़े से वेट फेस के थ्रू चल रही है। अभी जल्दी ग्रो अप होना बहुत अच्छा है, पर बच्चों को तो थोड़े से बच्चे रहना ही चाहिए। यहाँ तक कि हम देखते हैं भूमि उनसे रियल एस्टेट के बारे में, मार्केट के बारे में, इस सब के बारे में बता रही थी और कहने लगती है मुझे ये डेटिंग बेटिंग ये सब बिल्कुल बच्चों जैसी चीजें लगती है। पर उसकी डैड ये सब सुन के बस सोचते हैं पता नहीं वो इतना मैच्योर बनना क्यों चाहती है, इतना बड़ी होना क्यों चाहती है। पर जब भी मैं उससे बात करती हूँ इस बारे में, और तभी देखते हैं वो भूमि को बताता है भूमि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करो जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं। पर ये सुन के भूमि उनसे कहता है डैड मैंने आपसे कही थी ना मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं कोई बच्ची हूँ? क्या मुझे देख के ऐसा लगता है? वो कहते हैं अरे बेटा सॉरी। और सोचते हैं हर बार ऐसा ही होता है जब मैं इससे कहता हूँ बड़ी होना अच्छी बात नहीं है, तुम बच्ची हो तो बच्ची रहो, पर वो हर बार ऐसी ही करती है। भूमि अपने डैड से ऊंची आवाज में बातें कर रही थी और कहने लगती है मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ डैड, और अपनी तरह से जीना चाहती। पर तभी आवाज आता है हे, हम किसी को अपने नाक में उंगली डाले हुए देखते हैं और वो उंगली वो उसके सर पे, वो उसके फोरहेड पे लगाता है। ये देख के भूमि बहुत ज्यादा हैरान होती है और रियल हॉबिन से मतलब अभी नैरेट करती है और कहती है बैक देन जब मैं ग्रोन अप होना चाहती थी, जब मैं बड़ी होना चाहती थी, तब मैंने तुम्हें देखा और तब तुम ऑलरेडी ग्रो अप हो चुके थे। हॉबिन को देखते हैं, यानी छोटे हॉबिन को जो अपने उंगली को भूमि के फोरहेड पे लगाया हुआ है। भूमि बहुत ज्यादा हैरान होकर पूछती है क्या प्रॉब्लम है आखिर? दोनों आमने सामने। हॉबिन अपना उंगली उसके सर पे लगाया हुआ है और कहता है मैं अपने बूगर्स तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ। भूमि कहती है ये पहली बार था जब हम मिले थे। कुछ देर बाद ऐसा करने के बाद हम देखते हैं हॉबिन बाहर से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम भूमि को देखते हैं। भूमि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी पर उसकी डैड उसे रोकता है। हॉबिन जाने लगता है और कहने लगता है अपने आप को लकी समझो क्योंकि मैं तो इसे तुम्हें खिलाने वाला था। ये सुन के भूमि को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है आजकल के बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इमेच्योर होते हैं, मैं कभी भी इस फेस को नहीं भूलूंगी। और तभी कुछ देर बाद हम उसी नर्स को देखते हैं जिसे कि हम नॉर्मली हॉबिन के मॉम के साथ देखते हैं या फिर रिसेप्शन में देखते हैं। वो कहता है अरे मैंने कभी हॉबिन को ऐसा करते नहीं देखा, नॉर्मली तो वो ऐसा कभी करता ही नहीं है। शायद उसकी मॉम अब तक घर जा चुकी होंगी। उनके पास से उसका नाम सुन के भूमि कहती है क्या हॉबिन? वो नर्स कहती है वो और उसकी माँ, बस वो दोनों ही है, उनके पास और कोई नहीं। और वो कभी कभी यहाँ पे आया करता है क्योंकि उसके मॉम सिक है और वो यहाँ पे रहती थी। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुनी है
कि वो अपने घर के बिल इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल बिल ये सब अकेला ही पे करता है। ये तो बहुत बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतना यंग एज में भी। भूमि गुस्सा करते हुए कहती है, अच्छा अगर ऐसा ही है तो उसे तो वेल बिहेव होना चाहिए, उसका ये एटीट्यूड ये कहाँ से आता है। और मन में सोचती है मैं उससे एक एपोलॉजी लेके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी देखते हैं भूमि रॉबिन के पास से एपोलॉजी लेने के लिए उसका पीछा करता है। सुबह 9 बजे जब वो उसका पीछा करता है देखता है कि वो डिलीवरी कर रहा था, पर जब वो डिलीवरी कर रहा था वहाँ पे वो लोग उसके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, यहाँ तक कि अपने कचरा भी रॉबिन को फेंकने के लिए देते हैं। फिर दोपहर 1 बजे भूमि फिर से उसका पीछा करती है, देखती है वो और एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। वहाँ पे भी उसका उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उसको गाली दिया जा रहा था। ऐसे ही करते करते रात होता है, हम रॉबिन को और एक पार्ट टाइम जॉब में देखते हैं। पर अब भूमि को उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, वो बस सोच रही थी कब ये बंदा आखिर ब्रेक लेगा। ये सब देखने के बाद वो कहती है वेल मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ, हाँ मुझे अब बुरा लग रहा है। उसे हम स्कूल में देखते हैं, वो सोचती है वो हमारी एज का है फिर भी 12 पार्ट टाइम जॉब्स करता है। हम देखते हैं ये सुन के उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्या मतलब क्या ये इतना ज़्यादा ग्रोन अप है, इसका मतलब क्या ये भूमि का आइडियल टाइप है। ये सुन के भूमि थोड़ा सा स्माइल करती है और सोचती है माय आइडियल टाइप। वो शाम होता है, हम रॉबिन को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं, वो एक भालू के भेष में है। वहाँ पे भूमि आती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है रॉबिन फाइनली तुम एक ब्रेक पे हो, जल्दी करो और मुझसे माफ़ी मांगो। पर रॉबिन उसे नहीं पहचानता और कहता है वैसे तुम कौन हो बताओ मुझे। ये सुन के भूमि कहता है अपने बोगर्स पोसने के लिए माफ़ी मांगो मुझसे। ये सुन के रॉबिन कहता है ओ तुम वही लड़की हो ना अपने पापा से झगड़ रहा था। भूमि कहती है ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या कर रही थी, मुझसे माफ़ी मांगो। पर रॉबिन कहता है क्या तुमने अपने पापा से अच्छे से बात किया, क्या तुमने उससे माफ़ी मांगी। पर भूमि उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी, बस कहती है क्या कह रहे हो तुम, बस तुम मुझसे माफ़ी मांगो। पर रॉबिन कहता है तुम हर वो चीज़ याद रखोगे जब तुम अपने पापा से लड़े थे, वो भी बिना वजह के, या फिर वजह होगी भी तो भी सिंपल छोटे मोटे किसी वजह से। ऑल्सो ऐसा भी समय आएगा जब तुम अपने फूड के बारे में कंप्लेन करोगे और उसके बाद उन्हें डिफाई करोगे, वो भी अपने प्राइड के लिए। भूमि ये सब सुन के थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और कहती है सो। रॉबिन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और कहता है बी ए गुड डॉटर, जब तुम बन सकती हो, जब तुम्हारे पास समय है। भूमि कहती है ऐसा बिहेव मत करो कि तुम मुझसे ज़्यादा मैच्योर हो क्योंकि हम दोनों सेम एज के हैं। रॉबिन कहता है तुम्हें लगता है मैं मैच्योर हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं ग्रो अप हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता था ग्रो अप होना, मैं चाहता भी नहीं, पर ऐसा हो गया, मैं चाहूँ या फिर ना चाहूँ। वो अपने पियर हेड को पहन लेता है और कहता है ग्रो अप होना बहुत ज़्यादा मिजरेबल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं सोचता हूँ कि कभी भी किसी को अपने एज से पहले ग्रो अप होना ना पड़े। वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। भूमि उस वक्त कुछ भी नहीं कहती। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाद में भूमि और एक बार जब हॉस्पिटल में आती है, रॉबिन को देखती है कि वो बूढ़े लोगों को बहुत ही अच्छे से हंस के खाना खिला रहा था। तभी उसके साइड से आवाज़ आता है ये बच्चा ये सच में बहुत अमेजिंग है ना। वो हमेशा बूढ़े लोगों को अच्छे से ट्रीट करता है। जब भी वो यहाँ पे आता है अपने मॉम की दवाई के लिए, तब आके इन लोगों से अच्छे से बातें करता है। हाँ, हमेशा वो नहीं आ पाता क्योंकि वो काम करता है, पर जब भी आता है इन लोगों की मदद ज़रूर करता है। मैं जानती हूँ मैं इससे बड़ी हूँ, फिर भी मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। भूमि को हम थोड़े से बदले हुए देखते हैं। वो सोचती है आई डिसाइड टू चेंज माई आइडियल टाइप। मुझे अब वो लड़के ज़्यादा पसंद नहीं जो कि ग्रोन अप एक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बच्चा फील होता है। पर अगर मैं किसी को बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखूंगी तभी मैं उसके लिए सिंपथाइज फील करूंगी। इसीलिए मुझे अब ग्रोन अप पसंद नहीं। पर मेरा आइडियल टाइप आपसे है ऐसा कोई जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनके ज़िंदगी में कितना भी मुश्किलें आ जाएं, पर हमेशा स्माइल करते रहे। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। भूमि जब हॉस्पिटल आती है बहुत ज़्यादा हैरान होती है ये सुन के रॉबिन अब से यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी मॉम वो डिस्चार्ज हो चुकी है, उनकी हेल्थ अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुकी है, इसीलिए वो घर पे ही ठीक होंगी। और तब भूमि समझती है वो उसके लिए क्या फील करती है। वो उसकी पहली प्यार था। सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। देखते हैं भूमि अब बड़ी हो चुकी है। उसके जो कपड़े थे वो भी अब बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, क्योंकि
भूमि चोई अब 18 साल की हो चुकी है। भूमि नैरेट करती है और कहती है 3 साल हो चुके हैं और ये 3 साल इनफ थे, इनफ मेरे फीलिंग्स को यादें बनाने के लिए। पर 3 साल बाद मैं किसी एक शॉप में तुम्हें काम करते हुए देखती हूँ। तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा चौंकती हूँ क्योंकि तब भी तुम बिल्कुल वैसा ही थे, काम करते थे, हार्ड वर्किंग थे, कितने भी मुश्किलें आ जाता था पर तुम स्माइल करते थे। और तब मैंने तुम्हें देखने के बाद सोची थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तब मैंने तुम्हारे लिए अपने डैड से पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में कहा। सीन शिफ्ट होता है, हम उन्हें प्रेजेंट में देखते हैं। भूमि कहती है कि अब भी मैं तुम्हें याद नहीं आई हॉबिन। हॉबिन कहता है क्या? और तभी देखते हैं भूमि हॉबिन का कॉलर पकड़ता है और उसे नीचे लेटाता है और कहता है मैं पूछ रही हूँ कि क्या अब भी मैं याद नहीं आई तुम्हें? वो लोग बहुत क्लोज जा रहे हैं, लगभग एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। भूमि कहती है बताओ मुझे हॉबिन, बताओ। और मन में सोचती है 3 साल हो चुके हैं, 3 साल, पर पता नहीं अब तक मेरी फीलिंग्स उसके लिए सेम कैसे हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है, रूमी के घर के बाहर देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। रूमी पैनकेक्स बना रही थी और कहती है वो लोग बहुत बुरे हैं, मैं पैनकेक्स बना रही हूँ पर अब तक कोई नहीं आया। तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कोई आवाज़ सुन के। घर का दरवाज़ा खोलती है और सामने देखती है कि वहाँ पे और कोई नहीं, ग्यूल। उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके एक पैर में जूते, दूसरे पैर में नहीं है। ग्यूल कहती है रूमी प्लीज़ मदद करो। उसके पैरों में हम खून देखते हैं और वो कहता है प्लीज़ बांगरू का अब तक घर नहीं आया है। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम भूमि और हॉबिन को देखते हैं। भूमि फिर से कहती है बताओ मुझे हॉबिन, जवाब दो। वो बहुत ज़्यादा ब्लशिंग कर रही है, खुद को और पास लाती है हॉबिन के। पर तभी देखते हैं हॉबिन का फ़ोन बज रहा है। ये देख के भूमि और पास आते हुए कहती है मुझे लगता है कि कोई तुम्हें कॉल कर रहा है हॉबिन। हॉबिन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अब कॉल को उठाऊंगा? भूमि भी और पास आती है और कहती है अगर ये कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो। पर हॉबिन कहता है नहीं, इसके बाद जो होगा वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर तभी ये साला बंदा पूरा मूड ख़राब कर देता है। बाहर से उठते हुए कहता है एक सेकंड रुकना भूमि, वैसे ही रहना प्लीज़, फ़ोन को साइलेंट पे लगा देता हूँ। भूमि कहती है बिल्कुल। और वो वैसे ही रहने की कोशिश कर रही है बहुत मुश्किल से। पर तभी हॉबिन फ़ोन में देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। भूमि को कहता है, भूमि उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या तुमने साइलेंट पे लगा दिया है उसे? पर हॉबिन तभी उसकी तरफ देखते हुए कहता है भूमि क्या तुम मुझसे सच में हेट करोगी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे अब जाना होगा? सीन शिफ्ट होता है, रूमी के घर पे देखते हैं ग्यूल सोई हुई है और हॉबिन के साथ सब कोई उन्हें देख रहे थे। सबको ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। पर हॉबिन को ये बहुत अजीब लगता है कि रूमी उसकी मदद कर रही है, यहाँ तक कि वो उससे पूछता भी है। पर रूमी बस कहती है तुम्हें पता है ना वांगुक उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कहीं पे जाने से पहले हमारी यहाँ पे आई थी। वो लोग हम देखते हैं अब वांगुक के बारे में बातें कर ही रहे थे, यहाँ तक कि भूमि उसे बताती भी है उसके फ़ोन के बारे में। जब लास्ट बार वो उसे देखा था उसे पहले लग रहा था कि ये कोई प्रैंक है, पर अब उसका फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है। काम से भूमि को पता चला था कि उन लोगों ने उसे कॉल किया था। रूमी ने यह तक कि अपने स्टूडियो में भी पूछी थी, वहाँ से भी उसे कोई खबर नहीं मिला है। योल्गा कहती है तो शायद स्टूडियो ने ही उसके साथ कुछ किया है, वो ही कर सकते हैं। स्नैपर कहता है योल्गा ये कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। तभी हॉबिन उनको सजेस्ट करता है कि हमें ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चलो मिसिंग रिपोर्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देता है। क्या लगता है तुम्हें उनका क्या होता है जिनको मिसिंग रिपोर्ट करा जाता है? पता है मेरे पास तुम्हारे लिए फन फैक्ट्स है। 244 को देखते हैं, वो कहता है पता है तुम्हें पहले के समय में लोग बैरल्स के अंदर लोगों को मारते थे और उसके बाद उन सारे बैरल्स को कंक्रीट से भरते थे और सिंक करा देते थे। वो लोग इंश्योर करते थे कि वो बैरल्स डूब जाए और किसी को पता नहीं चले, और इसके बाद जाके उन सारे बैरल्स को बहुत दूर समंदर में फेंक आते थे। और अगर क्या हो वो लोग कोई पहाड़ या फिर कोई दूसरी ही जगह पे हो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उन्हें जिंदा जला देते थे और उसके बाद दिखाते थे कि ये कोई एक्सीडेंट है। और पता है तुम्हें अब ट्रेंड क्या चल रहा है? अब तो जो क्रिमिनेशन के लिए वैन्स होते हैं उनके अंदर रख के उनको जिंदा जला देते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़नी है ना, मर्डर का मेथड्स ये बार बार चेंज होते हैं। उसको एक हम अजीब से रूम में देखते हैं, चारों तरफ खून और खून। वो कंटिन्यू करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि लोग अपने विक्टिम से अब कैसे पीछा छुटाते हैं? क्या लगता है तुम्हें, बोलो। और तभी उसके सामने हम देखते हैं वांगुक को।
उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बांध के रखा गया है। 244 कंटिन्यू करते हुए कहता है 5 मिलियन वॉन, बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे पास होने के लिए, और अगर तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे उसके बाद तुम किसी को भी मरवा सकते हो, तुम पूरे दुनिया में घूम सकते हो किसी को भी मारने के बाद। और पता है लोग जो कि इस देश में इलीगली है, लोग जिनको कि पुलिस पकड़ नहीं पाता, और ऐसे भी लोग जिनका कोई फैमिली नहीं होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं और फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, पता है तुमको मैं होता हूँ जो उन्हें हायर करता हूँ। उन लोगों को ढूंढना वो मेरा जॉब है, वही मेरा काम है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेट के डार्केस्ट कॉर्नर से आते हैं। अगर मेरे क्लाइंट्स किसी तरह के पॉर्न को चाहते हैं मैं उनके लिए वो ढूंढ देता हूँ। अगर वो चाहते हैं किसी को मरा हुआ देखना या फिर मारना चाहते हैं, मैं कोई ऐसा ढूंढता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। पता है लोग इंटरनेट के इस पार्ट को क्या कहते हैं? द डार्क वेब। अब भी देर नहीं हुआ है, पर तभी वांगुक कहता है शट अप और फक ऑफ एसोल। वांगुक कहता है हाउ डिसअपॉइंटिंग, मुझे लगा कि तुम डर जाओगे, पर तुमको एटलीस्ट चिल्लाना चाहिए था। और ये कहते हुए हम देखते हैं वो इस रूम से बाहर जाता है। हम उसे एक कंटेनर के बाहर देखते हैं और उसके ऊपर एक बहुत बड़े से मशीन को देखते हैं। तभी देखते हैं वो उस मशीन के द्वारा वो कंटेनर पूरी तरह से स्मैश कर दिया जाता है। वो सोचता है ये बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मैं इस कंटेनर को तोड़ नहीं वाला था। सीन शिफ्ट होता है, हम पुलिस स्टेशन में हॉबिन और बाकी सबको देखते हैं। मिसिंग रिपोर्ट करने आए हैं, पर पुलिस सब कुछ सुनने के बाद उनको कहता है तुम लोग बिल्कुल मिसिंग रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक 24 घंटे हुए नहीं हैं। शायद वो कहीं घूमने गया है। क्या उसकी कोई मेंटल डिसऑर्डर या फिर कुछ ऐसा है? क्या वो बीमार है? क्या उसने कभी अपने बारे में ऐसा तो नहीं कहा था ना कि वो खुद को मार देगा? और ऐसा भी तो नहीं है ना उसके कोई दुश्मन है? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो शायद वो बस कहीं पे अकेला वक्त बिता रहा होगा। भूमि चिल्लाने लगती है, पर उनके चिल्लाने के बाद भी वहाँ पे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो पुलिस वाला उनको समझाने लगता है कि ऐसा बहुत बार होता है। लोग आके कहते हैं उनके पार्टनर मिसिंग है, पर बाद में हमें पता चलता है कि उनके पार्टनर मिसिंग नहीं बल्कि वो उन्हें छोड़ना चाहते थे और छोड़ के जा चुके हैं। मैं बस तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग रिलैक्स हो जाओ और घर पे वेट करो। पर ये सब सुन के ग्यूल कहती है आई होप कि तुम्हारी फैमिली तुमको छोड़ दे और कभी वापस ना आए। ये सुन के वो पुलिस वाला कहता है इन सारे बच्चे को बाहर ले जाओ। बाद में हम देखते हैं स्नैपर सबको कहता है हम पुलिस को ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो लोग सही है क्योंकि अब तक 24 घंटे हुए भी नहीं। वो ग्यूल को समझाने की कोशिश करती है, पर जब वो उसकी तरफ देखती है बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि ग्यूल खुद कहती है मैं खुद को मार डालूंगी अगर बंगुक नहीं मिला तो। पर ये सुन के हॉबिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो उसे समझाने लगता है, गुस्से में कहने लगता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि वो तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें करोगी। पर ग्यूल उसको मिडिल फिंगर दिखाती है। ये देख के हॉबिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें पता है क्या मैं घर जा रहा हूँ। वो बहुत रिडिकुलस है। पर तभी रूमी कहती है आई वंडर कि वो कोई मदद कर पाएगा या नहीं। तभी रूमी के हाथ में हम देखते हैं वो कार्ड। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम उन सबको कहीं पे बैठा हुआ एक कैफ़े में बैठा हुआ देखते हैं और वहीं पे उनके सामने आता है 244। हॉबिन उसे देखते ही कहता है सॉरी आपसे ऐसे सडनली कांटेक्ट करना पड़ा, पर ये इमरजेंसी है। वो कहता है बिल्कुल भूमि ने मुझे सब कुछ बता दिया है, बंगुक का कोई अता पता नहीं है। वो ग्यूल को देखते हुए कहता है और तुम तो अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, शायद तुम अपने भाई के बारे में बहुत चिंता कर रही होगी। रूमी कहती है बिल्कुल इसी बारे में मदद करने के लिए मैंने आपको कॉल की थी, क्या आप कोई मदद कर पाएंगे प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी। वो कहता है मुझे पता नहीं कि मैं मदद कर पाऊंगा या नहीं, काश मैं कोई मदद कर पाता, पर एक चीज़ मैं जानता हूँ। हॉबिन बहुत खुश होता है और कहता है क्या सच में आप कुछ जानते हैं? हाँ प्लीज़ कुछ भी अगर पता हो हमें बताइए, कोई भी क्लू। 244 कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें बताता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने बांगुक को मार दिया है। वो स्माइल करने लगता है। सो अब आगे क्या होगा? क्या बांगुक को उसने सच में मार दिया है? क्या अब हॉबिन और बाकी सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा? सो अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।